आनंद दुबे जी, आज दुबे जी को जो धोखा दिया है ना, मतलब इंडिया गठबंधन में साथी होते हुए दुबे जी ने एकदम दुबे जी को धोखा दे दिया। आइए शोएब जमाई जी। गठबंधन कमजोर कर दिया। चलिए, आपका 2 मिनट का समय आनंद दुबे जी शुरू होता है। आप जिसके दिल में प्रेम है, जो सम्मान का केंद्र बिंदु है, वो कोई और नहीं, भारत का सहिष्णु हिंदू है। हमें नहीं समझ में आता अंजना जी की भगवा आतंकवादी हो सकता है? भगवा और आतंकवाद ये एक साथ कोई कह सकता है? हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा सिखाया कि भगवा हमारे देश की आन बान शान है, हमारे साधु संतों का भेष है, हमारे ऋषि मुनियों का एक प्रतीक है, हमारे राजा रामचंद्र, हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, हम तो यही कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, जो कहता हो कि हिंसा की कोई जगह हमारे धर्म में नहीं है, वो कभी आतंकवादी बन सकता है? और अगर दुर्भाग्य उस पर है कि राजनीति से प्रेरित होकर लोग अपने राजनीति को बचाने के लिए कहें कि हिंदू आतंकवादी है, ये भगवाधारी आतंकवादी है, तब हम कहां जाएं? किससे सवाल पूछें? ये सवाल मेरे देश की प्रतिष्ठा का भी है। अरे हम भारतीय लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मैं कितने नाम गिनाऊं जिन्होंने भगवा, रानी लक्ष्मीबाई, कैसे भूल जाऊं? कैसे कहूं कि हमारे देश के जिन्होंने भगवा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, वो कभी किसी का गला काट सकते हैं? वो किसी को मार सकते हैं? अरे मारे तो हम जाते हैं, हमारा धर्म पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि अगर हिंदू हो तो बताओ, और जब हम कहते हैं हम हिंदू हैं तो हमें गोली मार दी जाती है। पूरे दुनिया में एक भी उदाहरण अगर आप बता दें कि कहीं कोई हिंदू जाकर किसी को बोल रहा हो कि तुम्हारा धर्म बताओ, तुम अगर हिंदू नहीं हो तो हम तुम्हें मार देंगे, एक भी उदाहरण इस पूरे जगत में नहीं मिलेगा। यह प्रतीक है, यह उदाहरण है कि हिंदू केवल देता है, हिंदू प्यार करता है, हिंदू सम्मान करता है। और अगर कोई हिंदू को आतंकवादी कहे तो शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को। दुर्भाग्य है कि हम उनके साथ मंच साझा करते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं। अरे इनका तो विचार और विषय दोनों समाप्त हुआ। क्या रहे हैं आप दुबे जी के साथ? मैं आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे रही हूँ। दुबे जी के साथ क्यों किया आपने ऐसा? अंतरात्मा की आवाज। यहाँ बात दुबे जी का नहीं, वो दुबे हैं तो मैं भी दुबे हूँ। बात दुबे की नहीं है, बात मेरे देश की है, मेरे भगवा की है, मेरे उस नेता की है जिसने कहा कि बाबरी अगर मेरे शिव सैनिकों ने गिराई है तो इसका मुझे जीवन भर गर्व है। किसी ने पूछा आपका इसमें हाथ था तो कहे हाथ नहीं, मेरा पैर था। वाह, शोएब जमाई जी, विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप बात अगर देश की है तो देश की चिंता होनी चाहिए, धर्म की चिंता जो है नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति आतंकवाद जैसे कृत्य में कोई भी शामिल रहा हो, कभी भी ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करना, धर्म देखकर, ये ज्ञान तो आप ही देते थे। आज आपके लिए देश कहां चला गया? आज आपके लिए धर्म आगे हो गया है। मुझे ये बताइए, इंटरनेशनल एजेंसीज की बात करते हैं, क्या 4 दफा इंटर रिलीजियस यूएस फेडरेशन ने, कमीशन ने यहां से वीएचपी को बैन करने की मांग नहीं की? क्या 2006 के ब्लास्ट एक्यूज को जब यहां से उनको अभी बरी किया है यहां से अदालत ने, तब आपने कहा कि आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी यहां से मालेगांव ब्लास्ट के लिए जो अक्यूज थे उनके बारे में आपका क्या कहना? आप उसमें कह रहे नहीं, अब न्याय हुआ है। ये दोहरा रवैया कब तक आपका चलता रहेगा? ठीक है, एनआईए ने किस तरीके से इसको कमजोर करने की कोशिश की, इसकी पूरी गाथा यहां से 2014 से मिलता रहा है। शहीद हेमंत करकरे को आप भूल गए कि क्या कहा था उन्होंने? मालेगांव ब्लास्ट के जो एक्यूज थे उनके बारे में क्या कहा था? क्या उन 6 लोग जो मालेगांव बम में धमाके में मारे गए, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? और यह भी भूल गए कि यशवंत सिंधे ने लातूर के महाराष्ट्र में जो कोर्ट में एफिडेविट डाल के कहा कि कैसे आरएसएस ने उनको बम बनाने की ट्रेनिंग दी, कैसे वो जाते थे और कहा जाता था कि वहां पे जाकर के बम यहां से आप एक्सप्लोजन कीजिए। नाम लिया उन्होंने 2022 में, और यही कांग्रेस ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी यहां से उजागर किया था। क्या आप भूल गए यहां से कि मोदी जी ने कहा कि हम प्रज्ञा ठाकुर को दिल से कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि वो हिंसावादी बात कर रही है, वो गोडसे का समर्थन कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म में कोई यहां से आतंकवाद है या फिर यहां से हिंसा
है, बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की। उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान आतंकवाद कर रहा है तो उसका इस्लाम से लेना देना नहीं, इसी तरह हिंदू से लेना देना नहीं, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे कटाक्ष करना पड़ेगा। आखिर में ये जाके बात कह रहा हूं कि आओ हम अपना शीश नवाते हैं, तुम अपना शीश नवाओ, भारत मां के बेटे हैं, आओ अपना फर्ज निभाओ। तालियों के साथ, बहुत अच्छा। एक दो सवाल ले लेते हैं जजेस की तरफ से। विष्णु जी कोई सवाल पूछना हो? मेरा सवाल ये है शोएब जमई जी से कि आपने इतनी यहाँ पे बातें की, पर आप ये बता सकते हैं कि जो अभी जो जजमेंट आया है उसमें कौन सी ऐसी बात थी जो आपको लगा गलत है, या जजमेंट में कहाँ गलती हुई है? 323, मेरी सवाल सुन लीजिए, 323 गवाहों ने इसमें गवाही दी है। कौन सा गवाह आपको ऐसा लगता है जो स्टार विटनेस था और जिसकी गवाही के आधार पे कन्विक्शन हो सकता तो नहीं हुआ? एनआईए की कोर्ट एक बहुत ही बेसिक लोअर कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। कोर्ट जजमेंट में यह कहता है कि गवाह हॉस्टाइल हो गए। ऐसी क्या परिस्थिति बनी पिछले 10 सालों में कि गवाह हॉस्टाइल हो गए? एनआईए आपकी एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन, एनआईए का डायरेक्टर आपके अधीन, दैट मींस यू हैव अ बॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपके ही केंद्र सरकार के अधीन एजेंसी आपके ही कोर्ट में साबित नहीं कर सकी, जिन्होंने उनको इंडिक्ट किया, चार्जशीट बनाया, और कहते हैं अब ये जो कोर्ट सवाल उठा रही है एनआईए पे उठा रही है। और एनआईए किन के अंडर में? केंद्र सरकार के अधीन। केंद्र सरकार में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। तो घूम फिर के सारा आपके ऊपर ही आता है कि यू हैव डन अ ट्रिमेंडस बॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है, चाहे वो कमजोर करने का मामला था या किस तरह का मामला था। बीजेपी की तो सवाल पूछे जाएंगे। पहली बात मैं बता दूं आपको, अगर आपको इस केस के फैक्ट्स पता हो, 29 सितंबर 2008 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 30 सितंबर 2008 को, 30 सितंबर 2008 को एफआईआर रजिस्टर हुई है। 6 साल तक, अगर आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं बैठा हूं। यहाँ पे 6 साल तक एक सरकार ने इसमें रूल किया, और 1 अप्रैल 2011 को, मैं फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ, अभय जी जानते होंगे, 1 अप्रैल 2011 को इस मैटर को एनआईए को जांच के लिए सौंप दिया गया था। तो 1 अप्रैल 2011 से चार्जशीट एनआईए ने क्यों नहीं फाइल की? पॉइंट नंबर 1, 3 साल तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? और 2016 में 30 मई 2016 को इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है। 323 गवाहों को कटघरे में खड़ा किया गया है। कोई यहाँ पे ये मुझे पता है कि किस गवाह ने गवाही दी जो हॉस्टाइल हुआ? इन्होंने बोला गवाह हॉस्टाइल हुआ, कौन सा गवाह हॉस्टाइल हुआ? ये जजमेंट में लिखा है कि यहाँ से गवाह हॉस्टाइल हो गए और कोई क्रेडिबल इनको नहीं मिल पा रहा। यानी किसकी गलती है? एनआईए। जांच की जिम्मेदारी किसकी दी गई? एनआईए। एनआईए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझसे पूछेंगे सवाल, आप बीजेपी से पूछिए कि आतंकवाद को जिसको प्रोटेक्शन लड़ना नहीं है भाई, रोज वाली डिबेट नहीं है, जो है खिड़की से चिल्लाने वाली डिबेट नहीं है। मैं तय करूंगी कौन का बोलेगा, प्लीज। जजेस मार्क्स काटेंगे। आनंद दुबे साहब ने, बहस बाजीगर भी आज चुना जाना। आनंद दुबे साहब ने सुधांशु जी के फॉर्मूले को आज आगे बढ़ाया, और जो आपका मोशन था वो था हिंदू आतंकवाद पर इन्होंने भगवा रंग को चुना और फिर उसको डिफेंड कर लिया। उसको डिफेंड करना बहुत आसान है, तो अब अगले राउंड में शायद करेंगे। और जामई साहब, 187 लोगों की असामयिक मृत्यु एक मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में हुई, उसके सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। उनको पहले निचले कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। तो बॉच्ड इन्वेस्टिगेशन था या उनको फ्रेम किया गया? किसी ने शोर नहीं किया। प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल साहब, इन जो इस केस में मालेगांव ब्लास्ट में हुए थे, इसमें आप कह रहे हैं बॉच्ड इन्वेस्टिगेशन था, उनका कहना होगा कि वो फ्रेमिंग थी। दुर्भाग्य यही है कि आप दो साइड के लोग एक केस के जजमेंट में कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन खराब था, आरोप तो सही थे, दूसरे में कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अच्छा था, बहुत अच्छा था, और आरोप जो है वही गलत थे, और उसको पुलिस ने टॉर्चर किया। इनके केस में भी उनके केस में भी। मैं बहुत संक्षिप्त, कभी कभी क्या हम कोर्ट पर यकीन करें? बॉस संक्षिप्त में जवाब देता हूं। ठीक है, मैं आपको रिबटल राउंड मिलेगा। रिबटल राउंड जो मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी थे उनको एक्विट किया हाई कोर्ट ने, ठीक है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विट किया। ये एनआई का इन्वेस्टिगेशन था। चूंकि बॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2006 का भी था, तो हाई कोर्ट ने, क्योंकि एनआईए ने उनको नहीं बरी किया था, हाई कोर्ट ने उनको कहा, एटीएस ने बरी नहीं, हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी जो थे उनके ऊपर जो गवाह लाए गए
वो भी बॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। गवाह यहाँ से वो अपनी फंस बात गए को मुझे relate लग रहा है नहीं जब भाई करते। साहब थोड़े से फंस वही गए तो आप। फैसले आप तो हम बताइए, अपनी फंस अपनी गए नजर आप, से थोड़े से देखते फंस हैं। गए। आप बताइए, ये हमारी गलती है? ये तो हाई कोर्ट नहीं, कह नहीं, रहा है। ये ना अरे चार्जशीट तर्क पर बात हो रही है कि एक जगह आप कुछ और कहते हैं। एक सेकंड, ये पूछ लीजिए जब बीजेपी से। आरोप मुस्लिम युवाओं पर लगे तब आप कहते तो हैं आप कि सही ठीक है किया ना, कोर्ट आपको ने। इतराज नहीं है? एक सेकंड। हिज क्वेश्चन इज कि दलील सेम होनी चाहिए ना, कि उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। तो ऐसा ही तो साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित भी ना। कह रहे हैं कि 17 साल तक वो जेल में रहे, उसकी भरपाई कौन करेगा? एक बात और- वॉच अप दोनों था या नहीं था? 19 साल जेल में रहे हैं 2006 के, और अंजना यहाँ जी, पे तो अंजना जी, साध्वी एक प्रज्ञा चीज तो पूछना। यहाँ से संसद में एक गई, supplementary question। टिकट मिला द्विवेदी जी, उनको, द्विवेदी जी। बाहर रहे, जेल से द्विवेदी जी, बाहर इसके बाद आ रही रहे। है। ये है दोहरा रवैया, ये है दो तरह की व्यवस्था। दे दी। देखिए, हम तो एक प्रशासनिक आप दोनों अपनी दृष्टिकोण जगह से पे जा सकते बात रखेंगे कि हम जो है न्यायपालिका के निर्णय पे अगर हम बहस करते हैं और सवाल उठाते हैं तो हम अपने बुनियादी ढांचे को जो है कमजोर कर रहे हैं। तो बजाय कंट्रोवर्सी पैदा करने के जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, जो अपील की व्यवस्था है, उससे विश्वास करके और संजीदगी से संयम के साथ उसको फॉलो करें, बजाय इसके कि इन मुद्दों पे राजनीति करके हम समाज को और बांटें। ठीक, जल्दी से। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता जताई गई ट्रायल कोर्ट के प्रोसीजर पे और आतंकवाद पे और एनआईए के प्रश्न चिन्ह पे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, 2013 में जब एक सरकार ने ये बोल दिया कि ये इनोसेंट मुस्लिम यूथ हैं और हम केस भी नहीं चलाएंगे, केस विड्रॉ कर लिया आतंकवादियों के खिलाफ, और आज उन 20 लोगों में से 19 लोगों को कन्विक्शन हो गया है, वो कौन सा जांच का मापदंड था? इसका जरा जवाब दें। ठीक है, ये अभय दुबे जी और सुधांशु जी जब आएंगे तो यहाँ से युवा नेता कौन बनेगा? युवा नेता हम छात्रों, सर थोड़ा सा बच्चों को मौका दीजिए। मतलब हमें आपके युवक होने पर कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चों में से कोई कौन बोलेगा? आइए, चलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दूसरी बार नेता बनने की कोशिश कर रहे हो। करते रहो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन मौका लगेगा। यहाँ से कौन करेगा? आप आइए, मेरे साथ आइए, पीछे मेरे साथ, पीछे से आइए, इधर से। तो चलिए, दोनों ने टोपी पहन ली है। आप लोगों को 40 सेकंड का वक्त मिलेगा जिसमें आपको मोशन के पक्ष और उसके खिलाफ में बोलना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। क्या है? स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र भारद्वाज, मोशन के पक्ष में बोलेंगे। आपकी राजनीतिक साजिश है और आप बोलेंगे राजनीतिक साजिश है। नाम बताइए। हिमांशु दुबे। ठीक है, तो चलिए आप स्वतंत्र जी माइक उठाइए। आपका 45 सेकंड्स का समय मोशन पर बोलने का शुरू होता है अब। मैम, पहली बात तो हिंदू को आतंकवाद से जो जोड़ा जा रहा है, हिंदू और आतंकवाद एक साथ चल ही नहीं सकता है, क्योंकि सनातन जो हम लोग जो किताब पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता में हो या फिर रामचरितमानस में जो भी लिखा हुआ है, वासुदेव कुटुंबकम यत नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो चीज मैम हम लोग के यहाँ पढ़ाया जाता है, हम लोग उस पर आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। लेकिन और सबसे बड़ी बात, हिंदू का आतंकवादी बोल कौन रहा है? हिंदू, क्योंकि जो भी पैदा होते हैं सब तो पैदा हिंदू ही होते हैं। अब बाद में कोई कटिंग शेडिंग करके कुछ भी कर ले, वो अलग बात है ना। और सबसे दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पे आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता है। हम इस चीज को क्लियर कर देते हैं, कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी का सिर्फ और सिर्फ मजहब होता है। इस बात को हम डंगे की चोट पे कहते हैं। चलिए, आपका समय 45 सेकंड का शुरू होता है अब। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु दुबे है। सबसे पहली बात यहाँ माइक ऊपर। सबसे पहली बात यहाँ धर्म मजहब किसी को आतंकवाद नहीं कहा जा रहा है। आतंकवाद यहाँ की सोच और विचारधारा को कहा जा रहा है। भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर भारत के प्रति कोई भी काम ऐसा करेगा जो देश के खिलाफ होगा, उसके वो आतंकवाद हो सकता है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, इसका पाठ हमें भी पता है कि माँ मातृभूमि से बढ़ के स्वर्ग नहीं होता है। फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर वह मालेगांव ब्लास्ट जब भी हुआ था, जो भी उसका आरोपी है, आखिरकार वो आरोपी कौन है? अगर उस समय की जांच एजेंसियां उन 8-9 लोगों को जिनको भी मतलब जेल में रखा था, आरोपी बनाया था 17 साल, उनके साथ जो भी हुआ होगा, लेकिन वो आरोपी है कि जांच एजेंसियों पर भी प्रश्न उठता है। यहाँ पर वकील प्रशासन और प्रशासन के और पत्रकार हैं, इन लोगों से भी प्रश्न है, नेताओं से भी प्रश्न है, सबसे है कि सत्ता परख से भी पक्ष है कि आखिरकार वो लोग हैं कौन जो उस मामले के आरोपी हैं। 6-8 लोग की मौत हुई थी, इतने लोग घायल हुए थे, आरोपी आखिरकार है कौन? समय समाप्त हुआ। दोनों युवाओं नेताओं ने अच्छी बात की, अपनी अपनी तरफ से अच्छी बातें की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।